हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर रखी थी। चैप्टर था सॉल्यूशन, विलियन के बारे में हम बात कर रहे थे और विलियन के अंदर राउल्ट्स लॉ के बाद हम आदर्श और अनादर्श विलियन को पढ़ चुके हैं। अनादर्श विलियन में डेविएशन जो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन है इसके बारे में भी दोस्तों हम बात कर चुके हैं आपके पास में कि धनात्मक जो विचलन है वो धनात्मक क्यों होगा, पॉजिटिव क्यों होगा। इसके लिए हमने एक एग्जांपल उसको विद प्रूव भी कर लिया। अगर कोई रह गया है, मेरा कोई ऐसा कोई प्यारा सा स्टूडेंट किसी न किसी कारणवश रह गया है, वो वीडियो नहीं देख पाया है, वो लेक्चर नहीं देख पाया है, तो आज ही जाके उस लेक्चर को आप जो लास्ट लेक्चर था उसको देख लेना, जिसमें आपको आदर्श और अनादर्श दोनों के अंदर क्या क्या किस तरह से हम पहचान सकते हैं, विलियन की पहचान कर सकते हैं, उसके बारे में सारा बताया हुआ है बहुत ही आसान वे में। और दूसरा देखिएगा दोस्तों, आपके पास जो अनादर्श विलियन है उसमें दो प्रकार के विचलन होते हैं, दोनों विचलनों के बारे में उसमें बात की गई है विद एग्जांपल। उसको प्रूव किया गया कि ये क्यों नेगेटिव और क्यों पॉजिटिव है। गुड। और ग्राफीय निरूपण भी इसमें हमने कर लिया था। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अभी हम बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है एजियोट्रॉप। दैट मींस उसको दोस्तों हम कहते हैं वहां पे स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्लियर है? तो जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है, एजियोट्रॉप जो है दोस्तों, ये छोटा टॉपिक है भले, लेकिन देखिएगा ये अगर थोड़ा सा मैं नीट लेवल की बात करूं, थोड़ा सा फाउंडेशन के अंदर जाएं तो कुछ एग्जांपल्स, इसके कुछ ग्राफ भी हैं जो आईआईटी से रिलेटेड हैं, तो वो आपको हमारी जो आईआईटी नीट वाली क्लासेस है उनमें सेपरेटली वहां थोड़ा डिटेल में देखने को मिलेगा। बट अभी बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा उससे, आपके बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग क्लासेस के लिए। तो उसमें ये 1 से 1.5 नंबर का क्वेश्चन कई बार इस तरह का देखा गया, बोर्ड एग्जाम में 1-1.5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ जाता है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और छोटा टॉपिक भी है। देखिएगा क्या है, थ्योरेटिकल पॉइंट है कि यहां पे क्या कि स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, इसको एजियोट्रॉप भी बोल देते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम। स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसको एजियोट्रॉप भी कहेंगे हम। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो आपके पास स्थिर क्वाथी मिश्रण है जिसको आप एजियोट्रॉप भी कहते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे मैं आपको बता दूं क्या दोस्तों, क्या ध्यान में रखना आपको पॉइंट यहां पे कि जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है उसके लिए हम किसे कहेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखिए 2 या 2 से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण, 2 या 2 से अधिक अवयव जो आपके पास, आपको पता है अवयव विलियन के अवयव होते हैं, विलय विलायक इस तरह से, तो या 2 या 2 से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयव के संगठन के प्रभावित हुए बिना एक ही ताप पर आश्रित होता है या वाष्पित होता है, उसे हम कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्लियर हो गया दोस्तों? तो देखिएगा यहां हम कहेंगे सिंपल सा डेफिनेशन कि 2 या 2 से अधिक, सिंपल सा हम कह देंगे यहां पे कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अवयवों, 2 या 2 से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण, अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन, अवयवों के संगठन के प्रभावित हुए बिना एक ही ताप पर वाष्पित होता है या आश्रित होता है, वाष्पित होता है। ठीक है दोस्तों, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। एजियोट्रॉप इसको हम कहेंगे, एजियोट्रॉप। तो देखिएगा ये जो है आपका एजियोट्रॉप जो है कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कई बार इस तरह से भी लिखा हुआ आ जाता है आपके एग्जाम में, एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या होता है। अगर आपसे डायरेक्टली इस तरह से भी क्वेश्चन, ये इंग्लिश और हिंदी में इस तरह से भी लिखा हुआ आ जाता है, इंग्लिश में भी एजियोट्रॉप ही कहेंगे इसको दोस्तों। ठीक है, कई बार ये इंग्लिश का भी एक हिंदी स्पेलिंग ना लिख करके वहां पे इंग्लिश में भी, इंग्लिश को भी इस तरह से एजियोट्रॉप जो अपन प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं उसी वर्ड में इसी तरह से लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम में कि ये मिश्रण क्या होता है। तो देखिएगा 2 या 2 से अधिक, देखिए दोस्तों मैंने कहा है बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो केवल इतना ही हम बात करेंगे। इसके 2 टाइप हैं बस, केवल शॉर्ट में जितना आपके सिलेबस से रिलेटेड है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो हम उस 1 नंबर के क्वेश्चन के बारे में ही बात करेंगे। नीट में जिस दिन हम इस टॉपिक को करवाएंगे देन उस दिन हम इसके टाइप के जो एग्जाम्पल है उनको
प्रूव करेंगे कि क्यों वो निम्न क्वाथी का है, क्यों उच्च क्वाथी, जो इसके दो टाइप हैं उनका एग्जाम्पल है, किस तरह से ये प्रूव कर देंगे। और देन आईआईटी के अंदर यदि हम जाते हैं दोस्तों, तो जेईई में और आईआईटी के अंदर बात करें तो कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन इस पर बनते हैं, तो उन ग्राफिकल क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात करेंगे। ये आपको नेक्स्ट जब भी हमारी आईआईटी और जो आप जेईई की जो क्लासेस देखेंगे उनमें आपको ये वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएगा। क्लियर, गुड, ज्यादा डिटेल में मिल जाएगा। देखिएगा, दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन के प्रभावित हुए बिना एक ही ताप पर वाष्पित होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपका? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है यार। ये मुख्य दो प्रकार का होता है। ठीक है, छोटा ही क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, यह मुख्य दो प्रकार का होता है। यह मुख्य दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से मुख्य दो प्रकार हैं इसके? नंबर वन, फर्स्ट नंबर जो है, नंबर वन जो है आपके पास में ये है। देखिएगा, नंबर वन पे आपके पास में है निम्न स्थिर या निम्नतम स्थिर क्वाथी मिनिमम। ठीक है, तो निम्नतम स्थिर या निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण या निम्नतम कह सकते हैं आप इसको। क्लियर, ओके। और दूसरा जो है सेकंड नंबर दोस्तों, सेकंड जो अपना रहेगा इसमें वो रहता है उच्च स्थिर या उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्लियर, ये दो इसके मुख्य टाइप है। निम्न क्वाथी मिश्रण, जिसको हम दोस्तों निम्न क्वाथी मिश्रण जो आपके पास टाइप है, इसको हम उच्च वाष्पदाबी भी कहेंगे। ठीक है, और आपके पास में जो उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण है, इसको निम्न वाष्पदाबी भी कहेंगे। कैसे कहेंगे ये बात करेंगे, समझाएंगे इस पॉइंट को हम। तो देखिएगा, यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में कि जो आपका है निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, सबसे फर्स्ट सिंपल सा, नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि निम्न क्यों है, किस तरह से इसको निम्न कहा गया है। तो देखिएगा, यहां पे सबसे पहले निम्न स्थिर या निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, सबसे फर्स्ट जो पहला पॉइंट है, इसी को दोस्तों कहते हैं अपन या, देखिएगा यहां पे इसको हम कहेंगे या उच्च वाष्पदाबी। ध्यान रखना, उच्च वाष्पदाबी, जिसका वाष्पदाब अधिक होता है उसका क्वथनांक क्या होगा? कम। तो उच्च वाष्पदाबी मिश्रण। क्लियर, ओके दोस्तों, ये अपना फर्स्ट पॉइंट है जिसको हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, ये किसे हम कहेंगे, किस तरह का मिश्रण होगा आपका, कि एक आपके पास में उच्च वाष्पदाबी मिश्रण कह सकते हैं इसको, या निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण आप इसको दोस्तों कह सकते हैं। क्लियर है? देखिए क्या होता है, एक ऐसा मिश्रण, ठीक है दोस्तों, देखिएगा, एक ऐसा मिश्रण जिसका स्थिर क्वथनांक इसके किसी भी अवयव से क्या हो? निम्न हो। क्या कहलाएगा आपका? निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सा। निम्न का मतलब उसका जो स्थिर क्वथनांक होगा वो उसके अवयवों के क्वथनांक से क्या होगा? निम्न होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। ओके, क्लियर? तो देखिएगा, यहां पे कहेंगे एक अवयवों का ऐसा मिश्रण, अवयवों का ऐसा मिश्रण जिसका क्या कहेंगे दोस्तों? देखिएगा, अवयवों का ऐसा मिश्रण जिसका स्थिर क्वथनांक उसके अवयवों या किसी भी अवयव, ठीक है, जिनसे भी मिलकर के वो बना है, तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं इसको, उसके किसी भी अवयव के, देखिए, अवयवों का एक ऐसा मिश्रण जिसका स्थिर क्वथनांक उसके किसी भी अवयव के क्वथनांक से क्या होता है?
कम होता है, निम्न होता है। अवयव के क्वथनांक से निम्न, या कह सकते हैं अपन दोस्तों कम, ठीक है, कम होता है, कम होता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये जो है ऐसा जो आपके पास मिश्रण रहेगा दोस्तों, उसे हम कहेंगे निम्नतम। क्लियर? निम्नतम, निम्नतम स्थिर क्वाथी या उच्च वाष्प दाबी मिश्रण कहलाता है, या उच्च वाष्प दाबी मिश्रण कहलाता है। क्लियर हो गया भाई? सिंपल सा है। क्या कि जो उसका स्थिर मिश्रण का जो स्थिर क्वथनांक जो आपको मिलने वाला है, वो जो क्वथनांक स्थिर क्वथनांक है वो उनके अवयव से, जो जिनसे मिलकर के वो मिश्रण तैयार किया आपने, उन अवयवों के जो अलग अलग सेपरेट, जैसे ए और बी को मिला के आपने मान लो सी तैयार किया है, तो सी का आपके पास जो स्थिर क्वथनांक आएगा वो ए और बी जिनसे मिलाकर के आपने सी को बनाया है, तो ए और बी के क्वथनांक से क्या अलग अलग, उन दोनों ए और बी का भी तो भी कोई ना कोई क्वथनांक होगा या नहीं होगा? वेरी गुड, देखिए होगा। गुड। कैसे देखिएगा? जैसे ए आपके पास में मान लीजिए ये कोई ए है सपोज, ठीक है, और एक आपके पास में कुछ भी अपन ने बी आपने मिश्रण ले लिया, तो दोनों का ए का मान लेते हैं 50 है, बी का मान लेते हैं अपने पास में 40 है। तो जो ए बी दोनों को मिलाने से जो सी बनाया है, तो उनके जो क्वथनांक हैं ए और बी के, उनसे उनका कम ही आएगा, यानी कि वो जो 50-40 का जो आपका रेशियो है उससे भी क्या आएगा, वो कम आएगा। तो ऐसा जो मिश्रण होता है उसे हम कहते हैं निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्लियर हो गया? तो ये आपका निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण हो गया, उच्च वाष्पदाबी मिश्रण भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि यहां हम बात करें तो देखिएगा एक स्पेशली आपके पास पॉइंट रहेगा दोस्तों, क्या इसके अंदर एक स्पेशली पॉइंट क्या रहेगा आपके पास में, इसमें हम कहेंगे कि ये जो है अनादर्श, देखिएगा जो स्थिर क्वाथी हैं आपके पास में जितने भी स्थिर क्वाथी मिश्रण होंगे वो अनादर्श विलयन होंगे। तो अनादर्श में भी दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो ये जो है धनात्मक विचलन वाले, ये धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है, अनादर्श विलयन है, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है। क्लियर हो गया दोस्तों? और फॉर एग्जांपल यदि हम यहां पे बात करें एग्जांपल के लिए, तो देखिएगा आपके पास एग्जांपल हो जाएगा, जो आपके पास धनात्मक में थे वो आप एग्जांपल रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट अपन ने रख दिया यहां पे दोस्तों, आपके पास में है एथेनॉल, जो आपके पास धनात्मक के थे, प्लस जल। क्लियर है? दूसरा मेथेनॉल प्लस जल अपन ने रख दिया। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड भी आपके पास CCl4 भी हो सकता था। ठीक है, और दोस्तों अपन ने रख दिया जैसे एसीटोन प्लस एथेनॉल। क्लियर हो गया? तो ये जो एग्जाम्पल है सारे, जो धनात्मक में हमने एग्जाम्पल पढ़े थे दोस्तों, वो जो आपके पास एग्जाम्पल है वो सारे के सारे क्या होंगे, निम्नतम के होंगे। क्लियर हो गया? तो देखिए ये आपका निम्नतम हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो सेकंड टाइप था, कौन सा दोस्तों, उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसके बारे में बात करते हैं। क्लियर? तो देखिएगा हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे आपके पास में है उच्च स्थिर या उच्चतम, आप इसको कह सकते हैं दोस्तों, उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, या आप इसको कहेंगे निम्न वाष्पदाबी। क्लियर? या इसको हम कह सकते हैं निम्न वाष्पदाबी मिश्रण। देखिए क्या होता है निम्न वाष्पदाबी मिश्रण, क्या होता है दोस्तों। देखिए हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये जो आपका उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण है और जो आपका निम्न
वाष्पदाबी मिश्रण है क्या होगा। देखिए जस्ट इसका अपोजिट करना दोस्तों, क्या अवयवों का ऐसा मिश्रण जिसका स्थिर क्वथनांक उसके किसी भी अवयव के क्वथनांक से क्या करना है, उच्च हो। जैसे ए और बी से मिलकर के वो बना है और आपके पास सी कोई बन गया, कोई भी मिश्रण तैयार किया आपने, तो जो सी का आपको क्वथनांक, स्थिर क्वथनांक जो आपको मिलने वाला है कांस्टेंट, वहां पे जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो आपको मिलेगा दोस्तों, वो ए और बी से क्या होगा, हाई होगा। उनके अलग अलग, यदि सेपरेटली उनको अगर अलग अलग देखते हैं तो उनके क्वथनांक से क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होता है। उच्चतम स्थिरक्वाथी या निम्न वाष्पदाबी क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों देखिएगा, यहां हम बात करें तो हम लिखेंगे अवयवों का, बहुत ही सिंपल वे में, क्या, बिल्कुल आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जो आपको दिख रहा है एज इट इज आपको ऐसे कैसे लिखना है, जो फर्स्ट है उसका जस्ट उल्टा करना है। अवयवों का ऐसा मिश्रण, अवयवों का ऐसा मिश्रण, ठीक है दोस्तों, जिसका स्थिर क्वथनांक, स्थिर क्वथनांक उसके किसी भी अवयव, दोस्तों देखिए सिंपल सा जो आपने लिखा था सेम एज इट इज उसी का ही अपोजिट कर रहे हैं। अवयवों का ऐसा मिश्रण जिसका स्थिर क्वथनांक उसके किसी भी अवयव के क्वथनांक से, यहां लिखा है निम्न कम, वहां लिखेंगे उच्च अधिक। क्लियर। देखिएगा कि अवयवों का ऐसा मिश्रण जिसका स्थिर क्वथनांक उसके किसी भी अवयव, किसी भी अवयव के क्वथनांक से अधिक होता है, अधिक होता है, उच्चतम स्थिर, ठीक है, उच्चतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, या दोस्तों आप कहेंगे या निम्न वाष्पदाबी, निम्न वाष्पदाबी, निम्न वाष्पदाबी मिश्रण कहलाता है, निम्न वाष्पदाबी मिश्रण कहलाता है। क्लियर हो गया। ओके। और इसमें भी जैसा सिमिलरली आपने उसमें जैसा क्या कहा दोस्तों कि धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है, यहां हम क्या कह देंगे, सिंपल सा कि ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन है। ये ऋणात्मक विचलन वाले, ऋणात्मक विचलन वाले, ऋणात्मक विचलन वाले, क्लियर है दोस्तों, ऋणात्मक विचलन वाले, ये भी क्या रहेंगे आपके पास में दोस्तों, ध्यान रखना, ये भी क्या रहेंगे आपके पास में, अनादर्श। ठीक है, अनादर्श विलयन है। ठीक है, और इनमें एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे, जैसे उनमें एग्जाम्पल थे आपके पास में दोस्तों कौन से, धनात्मक वाले, और यहां जो एग्जाम्पल होंगे आपके पास में कौन से होंगे, ऋणात्मक वाले। वेरी सिंपल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए यहां पर आप जैसे फर्स्ट अपन ने कह दिया आपके पास में है एसीटोन, ठीक है, प्लस अपन ने इसको डिटेल में भी समझा था लास्ट वीडियो में, क्लोरोफॉर्म। लास्ट क्लास जो थी अपनी, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था, इसको डिटेल में भी अपन ने देखा था कि एसीटोन जो आपके पास आप जानते हैं दोस्तों CH3CO, ये था, और इसमें हमने मिक्स किया था CHCl3 जो आपके पास क्या होता है, आपका क्लोरोफॉर्म जो होता है। क्लियर, इन दोनों को मिक्स करके हमने बनाया था। तो जो आपके पास में जो सारे एग्जाम्पल दोस्तों, वो सभी एग्जाम्पल जो कौन से थे आपके पास में, जैसे आपके पास में मेथनॉल के साथ में था एसीटोन, ये जो सारे एग्जाम्पल जितने भी आपके पास में थे, ये जो ऋणात्मक विचलन वाले एग्जाम्पल थे, वो सभी इसके हो जाएंगे, यानी कि उच्च स्थिरक्वाथी मिश्रण या निम्न वाष्पदाबी मिश्रण कहलाएंगे। क्लियर। तो देखो दोस्तों, ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था, क्या, कौन सा, कि जिसमें हमने बात की स्थिरक्वाथी मिश्रण, जो आपका एजियोट्रॉप जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, एजियोट्रॉप के बारे में, कि दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन से के प्रभावित हुए बिना क्या होता है, एक ही ताप पर आश्रित या वाष्पित होता है। क्या कहलाता है दोस्तों आपका, उसे हम कहते हैं स्थिरक्वाथी या एजियोट्रॉप मिक्सचर। ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जो है ये है निम्न स्थिरक्वाथी मिश्रण, सेकंड जो है ये है आपके पास में उच्च स्थिरक्वाथी मिश्रण। पहले हमने निम्न की बात की है, तो जो मिक्सचर आपका तैयार होगा उसका जो
आपके पास क्वथनांक होगा, स्थिर क्वथनांक, वो उसके किसी भी अवयव से क्या होगा, निम्न या कम होगा। क्लियर। और एग्जाम्पल आपके पास में कौन से हो गए, जो आपके पास में किसके एग्जाम्पल थे, धनात्मक विचलन के एग्जाम्पल थे, किसमें, अनादर्श विलयन के अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं जो दोस्तों आपके पास में एसीटोन एथेनॉल का एग्जाम्पल हो गया। तो ये सभी आपके पास निम्न स्थिर या उच्च वाष्प दाबी के हो गए। और इसी प्रकार उच्चतम में केवल इतना सा अंतर है, यहां क्या हो जाएगा, अधिक होगा। तो जो एग्जाम्पल ऋणात्मक विचलन के थे, किसमें आपके पास में, अनादर्श विचलन के अंदर, वो इसमें आ जाएंगे। क्लियर हो गया, गुड। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो हमारा जो टॉपिक है आज का, वो हम बात करेंगे दोस्तों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बहुत ही, ये मान के चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। यहां से कोई ना कोई एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपके पास, मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म इसको कहा जाता है, अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुण, ये हमारा नेक्स्ट अणुसंख्यक गुणधर्म जो है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% दोस्तों आपको देखने को मिलता है इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, यहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं अणुसंख्यक गुण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अणुसंख्यक गुण क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहां पे कि वे गुण, विलयन के कुछ ऐसे गुण होते हैं, विलयन के वे गुण जो विलय की मात्रा, सांद्रता कह सकते हैं दोस्तों आप उसको। ठीक है, तो विलय के वे गुण जो विलयन के वे गुण जो विलय की सांद्रता, या फिर हम कह सकते हैं विलय की मात्रा, या फिर हम कह सकते हैं विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। हम कह सकते हैं विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि विलय के आयनों पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, गुड। तो देखिएगा यहां हम सिंपल से डेफिनेशन इसकी देंगे। देखिए क्या, किस तरह से, कि यहां पे हम कहेंगे दोस्तों विलयन के वे गुण, विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित, उसमें या जो विलयन में उपस्थित, जो विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, ठीक है, दैट मीन्स सांद्रता, सांद्रता। ठीक है दोस्तों, विलय की मात्रा, या कह सकते हैं विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाएंगे, आपके अणुसंख्यक गुण कहलाएंगे, अणुसंख्यक। ठीक है दोस्तों, अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके पास अणुसंख्यक गुण हो गए जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या या विलय की मात्रा, सांद्रता पर निर्भर करते हैं दोस्तों, अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट 4-5 इसके अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अणुसंख्यक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल एनर्जेटिक होकर बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, आपके अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो अपना सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट रहता है वो ये रहता है, क्या, हम यहाँ पे कहेंगे ये विलयन या ये विलय, जो विलयन में उपस्थित है विलय की प्रकृति
ये गुण जो है ना, विलय की प्रकृति व संगठन, कंपोजिशन जो है या नेचर जो है उसका, पर निर्भर नहीं करते। दोस्तों ये भी एक अहम पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्भर नहीं करते हैं। क्लियर? पर निर्भर नहीं करते। ओके, नहीं करते हैं। क्लियर? कि ये विलय की प्रकृति व संगठन पर निर्भर नहीं करते। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो अणुसंख्यक गुण है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो निर्भरता है इनकी, इन पर निर्भर नहीं करते, केवल कणों की संख्या पर। तो यहां लिख देंगे ये केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। संख्या, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना ही, संख्या पर निर्भर करते हैं। ओके, निर्भर करते हैं। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर? कि यानी कि ऐसे गुण हैं विलयन के जो विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, सांद्रता या कणों की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं। ऐसे जो गुण हैं आपके पास में इस तरह के, उनको हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। क्लियर हो गया दोस्तों? गुड। अब देखिए इसको ही ऐसे अपन कह सकते हैं यहां पे शॉर्ट वे में, क्या कि अणुसंख्यक, देखिए दोस्तों, अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्यक गुण समानुपाती, यहां हम कहेंगे अणुसंख्यक गुण समानुपाती। देखिए किसके समानुपाती होंगे यहां पे, ये लीजिएगा समानुपाती। किस किस के समानुपाती हो सकते हैं? देखिएगा यहां पे, यहां हम कहेंगे विलय के कणों की संख्या, कणों की संख्या, ठीक है, विलय के कणों की संख्या या आयनों की संख्या, आयन हो सकते हैं, आयनों की संख्या, या दोस्तों अणुओं की संख्या, अणु हो सकते हैं, ठीक है, अणुओं की संख्या, इन पर जो निर्भर करते हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे भाई? अणुसंख्यक गुण कहलाएंगे। ठीक है, अगर कणों की संख्या बढ़ रही है तो अणुसंख्यक गुण भी वहां पे बढ़ेंगे, आयनों की संख्या बढ़ रही है तो ये बढ़ेंगे। देन दैट मींस अपन कह रहे हैं ये इसके क्या होते हैं दोस्तों? समानुपाती होते हैं। तो बहुत ही एक सिंपल वे में अपन ने यहाँ पर आपको एक शॉर्ट आपको बताया, यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि इसके बेसिस पे जो और बहुत सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आज हम पढ़ने जाएंगे, जो इसमें पढ़ेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो मेन आपके पास में दे रखी है, कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टियां हैं जो आपके सिलेबस में है। 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जो आपके मेनली सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस से रिलेटेड है। तो चारों प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे, जिसमें अपने पास सबसे मेन बात है क्या कि ये विलय की प्रकृति संगठन पर निर्भर नहीं करते, केवल ये जो है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? गुड। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, क्या कहेंगे हम इसके लिए? नेक्स्ट हम कहेंगे यहां पे दोस्तों क्या कि जो आपके पास में ये जो अणुसंख्यक गुण है, अणुसंख्यक गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है अणुसंख्यक गुण व्युत्क्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती है दोस्तों किसके? ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा दोस्तों। व्युत्क्रमानुपाती मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कि विलय के मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान आप कह सकते हैं, या मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं। मोलर द्रव्यमान के क्या होते हैं भाई? ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये कणों की संख्या यहाँ पे ये बढ़ने से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर हो गया आपका? तो एक ये भी आपके पास में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, कौन कौन से आपके पास कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने सिलेबस में है। तो देखिएगा जो अणुसंख्यक गुण आपके पास में आपके सिलेबस में है, मुख्य अणुसंख्यक गुण निम्नानुसार हैं। देखिएगा मुख्य अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्यक गुण निम्नानुसार हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नानुसार हैं। नंबर वन जो है दोस्तों आपके पास में, ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 आपके पास में रहेगा क्या? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
वाष्पदाब अवनमन जो अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। वाष्पदाब अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। ये वाष्पदाब अवनमन क्या होता है ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक होता है जब उसमें अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है। दोस्तों याद होगा आपको बताया था कि विलयन बन जाता है, विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है। वाष्पदाब के मान में आई यह कमी क्या कहलाती है? वाष्पदाब अवनमन कहलाती है। तो जो वाष्पदाब अवनमन है ये आपका एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, लेकिन ये क्यों है, कैसे हमें पता चला कि ये अणुसंख्यक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिएगा दोस्तों, दूसरा जो है सेकंड जो पॉइंट है अपना, वो है आपके पास में किस तरह से, देखिए सेकंड पॉइंट रहेगा। दूसरा है क्वथनांक उन्नयन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो दूसरा मुख्य अणुसंख्यक गुणधर्म है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? क्वथनांक उन्नयन है। कौन सी है भाई? क्वथनांक उन्नयन। ठीक है। थर्ड नंबर पर जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोस्तों, वो है अपने पास में क्या है, देखिएगा थर्ड नंबर पे है हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका है, हिमांक अवनमन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, हिमांक अवनमन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, यहाँ पे डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। और फोर्थ नंबर पर जो है अपना दोस्तों, वो देखिएगा आपके पास में कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास में है। फोर्थ नंबर पे हम कहेंगे प्राशरण दाब है। ठीक है, या प्राशरण है आपके पास में, या ठीक है। तो ये आपके पास में ऑस्मोसिस जो है, ये चार आपके पास में हो गए दोस्तों। तो देखिएगा ये जो फर्स्ट है आपके पास वाष्पदाब अवनमन है, जिसको आप डेल पी आप रिप्रेजेंट करते हैं, या पी नॉट माइनस पी एस से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। पी नॉट शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्पदाब है पी नॉट, और जो पी एस है वो विलयन का वाष्पदाब है। दोनों में जो डिफरेंस व कमी हुई है उसको डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको डेल टी टेम्परेचर, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है, टेम्परेचर है, और बॉइलिंग पॉइंट है इसलिए टीबी, डेल टीबी से, इसको डेल टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है ऑस्मोसिस है, प्राशरण है। अगर प्राशरण दाब के बारे में हम बात करें साथ साथ में, मान लीजिए, तो प्राशरण दाब को यहां हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो ये चार जो है दोस्तों मुख्य जो है अपने पास, अपने जो सिलेबस में है, वो चार मुख्य कॉलिगेटिव प्रॉपर्टियां हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म है। पहला वाष्पदाब अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन, तीसरा हिमांक अवनमन, और लास्ट प्राशरण या प्राशरण दाब। ये अपने पास मुख्य चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जो हम पढ़ेंगे, और इसी के साथ अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं क्या कि हम इसमें ये पढ़ चुके हैं, इसको हम फटाफट कर लेंगे। देन ये बहुत इतना सिंपल, इस तरह से आपको ग्राफिकल मेथड से इसका पूरा जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो ऐसे बताएंगे ट्रिक से कि आपको अभी एज इट इज क्लास में यूं का यूं जैसा बोर्ड पे आपको नजर आएगा, यहाँ डिजिटल स्क्रीन पे जो आपको नजर आएगा, एज इट इज आपके दिमाग में प्रिंट होगा, ये दावा है मेरा। देखिएगा नेक्स्ट जो है हिमांक अवनमन की मैं बात करूंगा दोस्तों। ये आ गया तो ये मान लो फ्री फोकट में, ये इसके साथ में अपने आप ही आ गया। आपको जहां टीबी होगा वहां टीएफ करना है, दैट मीन्स ये इसका फोटोकॉपी है, ये एज इट इज आपको बिल्कुल डिट्टो। अगर ये आ गया तो ये अपने आप ही आ जाएगा, इसके साथ फ्री में आ गया। और ये एक बहुत ही जनरल छोटा सा टॉपिक है, बायो वाले बच्चे तो बहुत सारे जानते हैं कि ऑस्मोसिस वो तो पढ़ चुके हैं, बायो के सब्जेक्ट जो भी है, बायो वाले जो सर आपको करवाते हैं, मैम करवाते हैं, उनमें आप लोग देख चुके होंगे। फिर भी मान लीजिए ये जो आपके पास में मैथमेटिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए, और चाहे वो ऐसा नहीं है कि सर हमने नहीं पढ़ा तो हम कैसे, बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा टॉपिक है, हम बड़ी आसानी से कर लेंगे और इसके साथ चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। क्लियर? सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।